हेलो दोस्तों, जय श्री महाकाल। क्या हालचाल? आई होप सब चकाचक हो। सबसे पहले श्रावण माह की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। प्रभु भोलेनाथ की कृपा आप पे बनी रहे और आपको सद्बुद्धि दे कि थोड़ा बहुत पढ़ लिया करें आप। चलिए, आज का जो टॉपिक हमारा होने वाला है, इस पे मेरे पास बहुत सारे सवाल आते हैं। मेरे बहुत से स्टूडेंट्स हैं या बहुत से फ्रेंड्स हैं जो मुझे ये चीज़ें पूछते हैं कि अर्पित सर, हमें ये बता दीजिए कि यूजीसी नेट को कैसे हम क्वालिफाई करें, कैसे हम 4 महीने 5 महीने में उसकी अच्छे से प्रिपरेशन कर सकें। ये चीज़ मैं हमेशा बोलता हूँ, 4 महीने 5 महीने 1 साल 2 साल मायने नहीं रखता है। जो मायने रखती है चीज़ वो होती है आपके कॉन्सेप्ट क्लियरिटी। जितने कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे, आपको 2 महीने में भी यूजीसी नेट क्लियर हो जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो 2 साल में भी नहीं होगा। तो अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर रखो। आज की इस पूरी वीडियो में हम ये देखेंगे कि 5 महीने का आपका कैसा रोड मैप होगा। 1 अगस्त से अगर शुरू करते हैं तो 31 दिसंबर तक पूरे 5 महीनों के अंदर अंदर हम कैसे पूरे यूजीसी नेट के सिलेबस को कवर अप भी करेंगे, पूरा पढ़ेंगे भी, पूरा समझेंगे भी। साथ में उसको 2 से 3 बार कम से कम रिवीजन करने के साथ में हम उसमें मॉक टेस्ट भी ज़्यादा से ज़्यादा लगा पाएंगे। ये हमारा 5 महीने का पूरा रोड मैप रहेगा। आइए इस वीडियो में हम देखते हैं। मैं जल्दी से अपनी स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। चलिए, तो यहाँ ये है हमारा आज का टॉपिक, जो है यूजीसी नेट दिसंबर 2026 को कैसे हम 5 महीने में क्रैक कर सकते हैं, कैसे हम उसके लिए प्रॉपर प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने जैसा कि आप लोगों को बताया हुआ है कि यहाँ पर आपका टारगेट होना चाहिए 300 में से कम 200 प्लस नंबर का। किसी भी आप कैटेगरी से बिलोंग करते, चाहे जनरल के हों, मतलब यूआर के हों, ओबीसी के हों, एससी के हों, एसटी के हों, ईडब्ल्यूएस के हों, किसी भी कैटेगरी के हों, आपका टारगेट होना चाहिए आपको टॉप जगह पर जाना है, टॉप मेरिट लिस्ट में आना है। तो आपको 200 प्लस का स्कोर मिनिमम से मिनिमम सोच के चलना है, क्योंकि इतना तो आपका टारगेट होना ही चाहिए। इसके लिए आपको चाहिए 6 से 8 घंटे की स्टडी डेली, और साथ में 70% अपना टाइम देना है आपको पेपर 2, जो कि आपका मेजर है फॉरेंसिक साइंस, और 30% आपको अपना टाइम देना है पेपर 1 के ऊपर, क्योंकि जितना आपको पेपर 2 पे देना है उसका आधा टाइम पेपर 1 को देना ही पड़ेगा। नहीं दिया, अगर आपने सोच लिया कि पेपर 1 हमको बिल्कुल नहीं आता तो पूरा छोड़ के चले जाते, तो ऐसा बिल्कुल मत करना। आपका पूरा का पूरा फोकस अगर आपने पेपर 2 पे दे दिया और पेपर 1 पे नहीं दिया तो आपके लिए नुकसानदायक चीज़ हो जाएगी। ठीक है, तो ये था हमारे यहाँ पे पहली चीज़ मैंने आपको बताई, आपका टाइम ड्यूरेशन कैसे आपको डिवाइड करना है। सेकंड चीज़ आती है ये, जैसा कि हमारा एपी लर्निंग इंस्टीट्यूट है, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं बहुत अच्छे से कि मैं इसका फाउंडर हूँ। मेरा नाम है अर्पित पाटीदार। आप मेरी क्वालिफिकेशंस पहले से जानते हैं। यहाँ पर मेन चीज़ ये बताने का है कि क्यों हमें ज्वाइन करना चाहिए आप लोगों ने। यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट बेस्ड लर्निंग मिलती है, एग्ज़ाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन मिलती है, अफोर्डेबल लर्निंग है, पर्सनल मेंटरशिप भी मैं प्रोवाइड करता हूँ आप लोगों को। उसके बारे में आप डिटेल्स मेरी ले सकते हैं। मेरा ईमेल जो एड्रेस है वो भी इस नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ होता है। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में होती है, तो आप कहीं से भी मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। डायरेक्टली आप मुझसे कनेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद में हम नॉर्मली, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं डायरेक्ट आप के बीच में एक टीचर और स्टूडेंट का बॉन्ड ना रखते हुए एक फ्रेंड की तरह समझाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि हम देखते हैं एग्ज़ाम टाइम में भी जितने अच्छे से जो हमारे टीचर समझाते हैं हमें वो उतना अच्छे से समझ में नहीं आता जितना हमें हमारे फ्रेंड समझाते हैं। तो हम एक फ्रेंड की तरह एक इंग्लिश लैंग्वेज में इंग्लिश और हिंदी से मिक्स करके समझते हैं। साथ में रेगुलर प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी हम यहाँ पर आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़, आपको अपने पूरे 5 महीने के इस प्लान को 4 फेजेस में बांटना है। फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3, फेज़ 4। चारों फेजेस में आपको प्रॉपरली इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है कि कैसे आपकी ये जो प्रिपरेशन रहेगी अलग अलग स्टेजेस में जाएगी। सबसे पहली बात करते हैं अपन फेज़ 1 की। फेज़ 1 जो रहेगा वो रहेगा आपका फाउंडेशन बिल्डिंग। फाउंडेशन बिल्डिंग का मतलब क्या होता है कि आपके कॉन्सेप्ट्स बनना शुरू होते हैं। यहाँ पर आपके कॉन्सेप्ट्स बनेंगे, आपके जितने भी बेसिक नोट्स हैं वो आपको बनाना है, साथ में PYQ सॉल्व करने लगना है, जो भी आपके डाउट्स हैं वो आपको अलग से निकाल कर रखना है। तो मेजर हमारा फोकस किस पे होना चाहिए? आपके कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में। तो यहाँ पे टारगेट हमने दिए हुए हैं, जैसे कि सबसे पहला टारगेट है आपका कि आपके कॉन्सेप्ट बिल्ड अच्छे से हो जाने चाहिए। सेकंड टारगेट आपका क्या रहेगा कि आप अपने बेसिक नोट्स बना कर रखिए। इन 2 महीनों में आपको क्या करना है? अपने बेसिक नोट्स कंप्लीट करके रखना है। थर्ड चीज़ आएगी आपको कि वहाँ पर PYQ सॉल्व करना शुरू करना है। ये नहीं बोल रहा हूँ कि सारे PYQ इस 2 महीने में ही सॉल्व कर दो, नहीं, इन 2 महीनों में शुरू करो। पहले कॉन्सेप्ट पढ़ोगे करोगे तो आपका टाइम वैसे ही निकल जाएगा, बट अगर थोड़ा सा भी टाइम बचता है तो PYQ हमको सॉल्व करने ही करना है। डेली शेड्यूल में बता देता हूँ, सुबह 3 घंटे आपको, या 2, जब भी आपका टाइम अच्छा लगे आपको, दिन में, सुबह, शाम, कभी भी
3 घंटे आपको पूरे दिन में पेपर 2 को देना है, 2 घंटे आपको पेपर 1 को देना है। इस 2 महीने में आपका पेपर 1 ज़्यादा से ज़्यादा कवर अप होना चाहिए। तो इन 2 घंटों में आपको पेपर 1 का देना है, टोटल हो गए 5 घंटे। और रात को जितना आपने दिन में पढ़ा है दोनों पेपर्स का, उसको आधे घंटे में 1 घंटे में रिवाइज़ कर लेना। 6 घंटे, मिनिमम 6 घंटे अगर आपने दे दिए तो आपकी शुरुआत अच्छे से हो जाएगी। उसके बाद धीरे धीरे बढ़ते हुए 6 से 7 घंटे पे जाएंगे, 7 से 8 घंटे पे हम बढ़ेंगे। क्लियर? चलिए, फेज़ 1 का जो सबसे पहला पार्ट रहेगा वो आपका होगा 1 अगस्त से लेकर 20 अगस्त तक। इन 20 दिनों में आपको क्या क्या करना है, देखिए मैंने इसको प्रॉपरली आपको उस हिसाब से बांट के दिया है ताकि आप एकदम इसको अपने फेमिलियर तरीके से समझ पाएँ। स्टार्ट में ये चीज़ आएगी, हमें प्रॉब्लम आएगी कि हमारे इतना सारा इतना बड़ा सिलेबस हम इतने कम टाइम में कैसे करें, पर बेटा करना पड़ेगा। मैं ये सिंपल चीज़ बता रहा हूँ, 1 अगस्त से लेकर 20 अगस्त तक आपके पास 20 दिन है। सिंपल बोल सकते हैं 3 हफ्ते हैं, टोटल 21 दिन होते हैं, पर 20 दिन अगर अपन मान लें, 3 हफ्ते आपके पास हैं। 3 हफ्तों में इन तीनों चीज़ों को आपको करना है जो आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रही है। सबसे पहली चीज़ पेपर 1 का यूनिट 1 और पेपर 2 की यूनिट 1, ये दोनों को आपको इस हफ्ते में 1 अगस्त से लेकर 6 अगस्त या 7 अगस्त तक इसको ओवरऑल कंप्लीट करना है, जिसमें आपको यूनिट 1 में टीचिंग एप्टीट्यूड देखने को मिलेगा। तो टीचिंग एप्टीट्यूड आपको प्रॉपरली पढ़ना है, समझना है। उसके पर डे जैसे 6 दिन अपन पढ़ रहे हैं, 7वें दिन अपन उसको पूरा एनालाइज करेंगे, रिवाइज करेंगे। 6 दिनों के हिसाब से 6 के 6 दिन आपको 30 PYQ उस यूनिट 1 के टीचिंग एप्टीट्यूड के लगाने हैं। और नीचे आपके जो पेपर 2 रहेंगे, यूनिट 1 का जो रहेगा पेपर 2 का, उसमें आपको जनरल फॉरेंसिक साइंस, हिस्ट्री, एथिक्स, स्कोप, क्राइम सीन, एविडेंस, चेन ऑफ कस्टडी, ये सारे टॉपिक्स को अच्छे से डिटेल में एनालाइज करके हुए, साथ में आपको पुलिस साइंस भी इसमें पढ़ना है, BNS, BNSS, BSA। ओवरऑल आपका ये टारगेट होना चाहिए, मुझे 1 हफ्ते में ये दोनों यूनिट्स ओवरऑल प्रॉपरली कवर करनी है। स्टार्ट में प्रॉब्लम आती है कि आपकी उतनी स्पीड, उतनी एक्यूरेसी ना बन पाए, आपका मन नहीं लगे पढ़ने में, पर इस चंचल मन को मार के अपने को बैठना है पढ़ने के लिए। और 1 हफ्ते में आपका ये ओवरऑल दोनों यूनिट फर्स्ट यूनिट कंप्लीट होनी ही चाहिए। साथ में 30 PYQ आपको डेली लगाने हैं। बस इतना ही करना है। 3 घंटे पेपर 2 को दो, 2 घंटे पेपर 1 को दो। ओवरऑल आपको शाम को, रात को सोते टाइम आधा घंटा 1 घंटा लगेगा इसको ओवरऑल रिवाइज़ करने में। 3 और 2 घंटे इसलिए ताकि आप इसमें पढ़ते भी जाएं, नोट्स भी बनाते जाएं। 3 घंटे पढ़ने की चीज़ नहीं है ये 1 हफ्ते तक, बट इसके नोट्स बनाओगे तो आपका टाइम हो जाएगा, टाइम लगेगा वहाँ पर। तो आपको दोनों को कवर अप करते हुए चलना है। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट चीज़ आती है हमारी, नेक्स्ट जो वीक रहेगा हमारा अगला, मतलब 7 तारीख तक हमारा ये हो गया। 8 तारीख से ये मत बोलना कि सर 1 तारीख को सैटरडे है तो हम मंडे से शुरू करेंगे 3 तारीख से, नहीं। 1 तारीख मतलब 1 तारीख, वो चाहे सैटरडे हो, संडे हो, मंडे हो या कोई सा भी डे हो, आपका वीकेंड हो, तो थोड़ा सा अब अपने प्लान्स को थोड़ा सा शिफ्ट करो, पोस्टपोन करो आगे के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आपका रहेगा 8 तारीख से। 8 तारीख से जो पूरा हफ्ता रहेगा आपका, पूरा वीक में आपको क्या करना है, पेपर 1 की यूनिट 2 और पेपर 2 की यूनिट 2 दोनों को कवर अप करना है। दोनों ही बहुत टफ यूनिट है और बहुत ही स्कोरिंग यूनिट होती है। बच्चों के लिए टफ यूनिट भी यही दोनों मानी जाती है, बट क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा यहाँ से पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा फोकस में रहते हैं एग्जामिनर के। रिसर्च एप्टीट्यूड से बहुत क्वेश्चन पूछते हैं और यूनिट 2 जो इंस्ट्रूमेंटेशन है फॉरेंसिक की, वहाँ से भी बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इन दोनों को आपको प्रॉपरली यहाँ पर मेमोराइज़ करते हुए, प्रॉपरली आपको क्लेरिफाई, अपने कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से क्लेरिफाई करते हुए चलना है। और यहीं पर प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी आपको 40 MCQs आपको लगाना ही लगाना है। ये आपके दिमाग में चीज़ें बिठा लो जितना, क्योंकि इंस्ट्रूमेंटेशन को आपको आगे भी 2 से 3 बार रिवाइज़ करना है। अभी आप इसको करने जाएंगे तो अभी आपको और टाइम लगेगा इस चीज़ को समझने में। उसके बाद आता है आपका पेपर 1 की यूनिट 3, 4 एक साथ करना है, और यूनिट 3 जो पेपर 2 की रहेगी इसको नेक्स्ट वीक में करना है। लास्ट वाला जो वीक रहेगा इस पूरे सेक्शन का, इस पूरे फेज़ 1 के स्टेप 1 का, वहाँ पर आपको ये दोनों, मतलब ये तीनों यूनिट्स करना है, पेपर 1 की यूनिट 3 और यूनिट 4। क्योंकि यूनिट 3 और 4 को साथ में इसलिए रखा गया है क्योंकि यूनिट 3 में ज़्यादा कुछ नहीं होता है, कॉम्प्रिहेंशन होता है। नॉर्मली आप पैसेज पढ़ के आंसर्स निकाल लेते हैं, तो वो थोड़ी सी सिंपल यूनिट होती है, स्कोरिंग यूनिट होती है। मास्टर आप वहाँ पर उसको अपनी मास्टरी कर सकते हैं। बट यूनिट 3 जो पेपर 2 की है, DNA RNA वाली, ब्लड डिटेक्शन, सीमेन डिटेक्शन, सलाइवा डिटेक्शन और PCR, STR, RFLP, DNA प्रोफाइलिंग, ये सारी चीज़ें यूनिट 3 में आती है। तो इसको आपको साथ में सॉल्व करते चलना है, समझते हुए चलना है, और 30 क्वेश्चन इसके भी लगाना है।
नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट आती है आपका जो फेज़ 1 का जो सेकंड वाला पार्ट होगा, स्टेप 2 जो होगी, वहाँ पर आपको पढ़ना है 20 अगस्त से लेकर, मतलब यहाँ पर 21 अगस्त आएगा, 21 अगस्त से लेकर 10 सितंबर तक, फिर से 20 दिन का एक और आ जाएगा यहाँ पर स्लॉट। इन 20 दिनों में आपको क्या करना है, यूनिट 5th पढ़नी है पेपर 1 की, जिसमें मैथ्स और रीजनिंग आएगा आपका, और सेकेंड चीज़ आएगी आपकी यूनिट 4 पढ़ना है पेपर 2 की, जहाँ पर आपको टॉक्सिकोलॉजी, पॉइजन, अल्कोहल, एक्सट्रैक्शन मेथड्स, आइसोलेशन मेथड्स, ड्रग एनालिसिस, उसके बाद में आपका एनडीपीएस एक्ट, ड्रग कॉस्मेटिक एक्ट, जितने भी एक्ट्स इससे रिलेटेड है, टॉक्सिकोलॉजी से रिलेटेड, ओवरऑल आपकी टॉक्सिकोलॉजी वाली यूनिट आएगी आपका फेज़ 1 के सेकेंड स्टेप में, जो आपका स्टार्टिंग फेज़ होगा, स्टार्टिंग स्टेप होगी। उसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे तो पेपर 1 की यूनिट 6 जो आपकी लॉजिकल रीजनिंग है, किसी को ये टफ लगती, किसी को ये सिंपल लगती है, सबके अपने अपने व्यूज़ होते हैं, तो इसको अपने हिसाब से आप डिवाइड कर सकते हैं टाइम को। यूनिट 5th जो आपकी पेपर 2 की है, जो कि बैलिस्टिक पोर्शन है, फायर आर्म्स, बैलिस्टिक, जितने भी आप फायर आर्म्स के बारे में पढ़ते हैं, जितने भी एम्यूनेशन, जीएसआर, बैलिस्टिक्स, इंटरनल, एक्सटर्नल, टर्मिनल, टूल मार्क्स, जितने भी टाइप्स के होते हैं, सारे आपके आते हैं यूनिट 5th में। तो इस यूनिट 5th को भी हमको बहुत अच्छे से तैयार करना है, क्योंकि ये कुछ यूनिट्स ऐसी होती है, जैसे यूनिट 2, 3, 4 और 5, इन 4 यूनिट से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बनने के चांसेस होते हैं, तो इन चारों यूनिट्स को बहुत फोकस में लेके चलना है हमें। उसके बाद जो आपकी यूनिट फर्स्ट जो पेपर 1 की यूनिट 7th है, डाटा इंटरप्रिटेशन, और पेपर 2 की यूनिट 6th है, जो कि हमारी फायर एंड आर्सन, मतलब फॉरेंसिक केमिस्ट्री के ऊपर, एक्सप्लोजिव्स के ऊपर, फोटोग्राफी, ये सारी चीज़ें आपकी यूनिट 6 में है। इसको सबसे लास्ट में पढ़ना है, और 10 सितंबर तक आपका ओवरऑल पेपर 1 की 7 यूनिट्स और पेपर 2 की 6 यूनिट्स कंप्लीट हो जानी चाहिए, क्योंकि इसके बाद आपके पास बचते हैं मात्र और मात्र कितने, 20 दिन। तो इन 20 दिनों में आपको क्या क्या करना है वो मैं यहाँ पर बता देता हूँ। तो इनके बाद वाले जो 20 दिन रहेंगे, उसमें आपको पेपर 1 की यूनिट 8 पहले पढ़ना है, आईसीटी, पेपर 2 की यूनिट 7 जो कि ट्रेस एविडेंस और डिजिटल फॉरेंसिक्स के ऊपर है, इसके 30 क्वेश्चंस लगाने हैं। इसका सेकंड पार्ट जो आएगा, वहाँ पर आपको क्या करना है, पेपर 1 की यूनिट जो 9th है, जो पीडीई है हमारी, पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, इसको प्रॉपरली करना है। पेपर 2 की यूनिट 8th जो रहेगी हमारी फिंगरप्रिंट्स और बायोमेट्रिक्स के ऊपर, इसको ओवरऑल कवर अप करते हुए हमको यहाँ पर चलना है। इन दोनों को अच्छे से पढ़ना है यहाँ पर डिटेल में, वो भी। और लास्ट में आएगी पेपर 1 की यूनिट 10 और पेपर 2 की यूनिट 9 और 10 दोनों। यहाँ पर ये वाला पार्ट बहुत बड़ा होगा, क्योंकि हायर एजुकेशन भी बहुत बड़ा पार्ट होता है, बहुत बड़ी यूनिट होती है। और साथ में इसी के साथ में आपका क्या रहता है कि जो पेपर 2 की जो यूनिट 9th और 10th है, ये भी बहुत बड़ी बड़ी है, क्योंकि इसमें सब कुछ, बहुत सारी चीज़ें मिक्सअप होती हैं। जो यूनिट 9 है उसमें तो क्वेश्चन डॉक्यूमेंट ही है, पर जो यूनिट 10 है उसमें फॉरेंसिक मेडिसिन, थेंटोलॉजी, ओडोंटोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, सब कुछ आ जाता है इसमें। तो यहाँ पर बहुत कुछ मिक्सअप दिखता है, तो लास्ट में आपको थोड़ा सा हेक्टिक हो सकते हो कि 30 सितंबर से लेकर आपको कभी कभी ऐसा हो सकता है, क्योंकि आप अगर पूरी शिद्दत से पढ़ाई कर रहे हो, डिटेल में पढ़ाई कर रहे हो, तो 30 सितंबर से आप थोड़ा सा एक्सटेंड भी हो सकते हो कि आपको 5 अक्टूबर तक भी पढ़ना पड़ जाए। बट कोई बात नहीं, 4-5 दिन अगर आपका ऊपर नीचे हो भी जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, चलता है। पढ़ने में टाइम दे रहे हो तो मेरे तरफ से बिल्कुल पूरी छूट है कि कोई दिक्कत नहीं, चलेगा, पढ़ने की तरफ में कोई छूट नहीं। पर हाँ, अगर वही छूट, वही दिन आप जो आपने आलतू फालतू कामों में, दूसरी चीज़ों में लगा रहे हो, तो वहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है आपको। बस याद रखिएगा, हर एक मंथ के, ये दोनों मंथ के लास्ट वीक में आपको रिवीजन और मॉक वीक आपको इसको बनाना है, मॉक टेस्ट वहाँ पर लेना ही लेना है आपको। उसके बाद जो अक्टूबर वाला मंथ आएगा, ये आएगा आपका बर्नआउट मंथ। फेज़ 2 का नाम मैंने दिया हुआ है बर्नआउट। बर्नआउट का मतलब यही है कि आपको अपने आप को पूरा भट्टी में झोंक देना है। ओरिजिनल में, रियल में भट्टी में मत झोंक देना, ये उस चीज़ से मत आप कनेक्ट करना। खुद को भट्टी में झोंकना मतलब पूरा जला देना, कि इस वजह से कि अब आपको पूरा इसमें करना है, ये प्रिपरेशन कर करके अपनी हालत भी मत देखना, प्रॉपरली पढ़ाई में लगे रहना। पूरा पढ़ाई में लगे रहोगे, जो आपने अभी तक 2 महीनों में पढ़ा है उसको रिवाइज़ करते जाओ। मंडे को यूनिट 1, ट्यूसडे को यूनिट 2, फिर यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5, यूनिट 6, मतलब ऐसे 5 करते हुए करो। फिर उसको सैटरडे को सबको रिवाइज़ करो, संडे को उसका टेस्ट लगाओ। पूरे महीने में 4 हफ्ते यही करना है आपको। पहले वाले हफ्ते में 5 यूनिट कंप्लीट होगी, उनको रिवाइज़ करो, टेस्ट लगाओ। दूसरे वाले हफ्ते में फिर 5 यूनिट होगी, उनको रिवाइज़ करो, टेस्ट लगाओ। ये 2 हफ्तों का हो गया पेपर 1, 2 हफ्तों का बचेगा पेपर 2। तो सेम चीज़ उसके साथ भी यही करना। आपका 1 महीने में 4 हफ्ते जो रहेंगे, 4 हफ्ते में आप प्रॉपरली उनको एनालाइज कर पाओगे। मानता हूँ इस हफ्ते में आपकी दीपावली भी आ जाएगी, शायद नवरात्रि का एंड भी आ जाए इस मंथ में, या सितंबर के एंड में आ जाए, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप उसके साथ में थोड़ा सा अपना टाइम निकाल के, क्योंकि दीपावली की, अगर आपको वहाँ पर दीपावली आ रही है तो उसकी छुट्टियाँ भी मिलेगी, कॉलेज से भी आप छुट्टी से रहोगे,
कॉलेज से भी आप छूट में रहोगे, आराम से आपके पास टाइम ही टाइम है, तो उस टाइम को यहाँ यूटिलाइज़ करना, जितना हो सके अपने इस टाइम को यूटिलाइज़ कर लो। अभी बाद में हमें त्यौहार ही त्यौहार मनाने, फिर कोई दिक्कत ही नहीं रहेगी। ठीक है। थर्ड फेज़ आता है आपका रिवीजन एरा। इसका नाम हमने रखा है रिवीजन एरा। क्यों? क्योंकि फ़ेज़ 3 में आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, अब आपका सिलेबस एक बार कंप्लीट हो चुका है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके हैं, बेसिक नोट्स बन चुके थे। सेकेंड टाइम बर्नआउट फेज़ में आपने उन सबको अच्छे से डिटेल में पढ़ लिया था। थर्ड में अब आपको क्या करना है, उनको रिवाइज़ करना है। नवंबर मंथ आपका पूरा का पूरा रिवीजन मंथ रहेगा। इस मंथ में आपको कोई सा भी न्यू टॉपिक नहीं निकालना है। जितना भी आपने अभी तक पढ़ा है बस उसको अच्छे से एनालाइज़ करो। उसको सबसे पहली चीज़ मैंने यहाँ जो बताई हुई है आपको कि सबसे पहले उसको रिवाइज़ करो, फिर PYQs लगाओ, उसके मॉक टेस्ट लगाओ और वीक एरियाज़ को आपको फाइंड आउट करना है। नए टॉपिक कुछ नहीं निकालना, पर जो वीक एरियाज़ हैं जहाँ पर आपने कभी पढ़ा ही नहीं था या पढ़े थे पर समझ में नहीं आए थे, तो उनके ऊपर ध्यान दो और उनको थोड़ा सा अच्छा अपने स्ट्रॉन्ग बनाओ। वहीं पर जो आपके हर वीक के बाद में, मतलब आपको हर वीक 2 मॉक टेस्ट लगाने ही हैं और रॉन्ग क्वेश्चंस जो जा रहे हैं उनको एनालाइज़ करो कि कहाँ आपके लूप होल्स बन रहे हैं, कहाँ कहाँ आप गलतियाँ कर रहे हो, उस चीज़ को आप प्रॉपरली फॉलो करो। कम से कम आपको डेली यहाँ पर 100 क्वेश्चन सॉल्व करने ही करने हैं। 100 क्वेश्चन सॉल्व करने में ज़्यादा से ज़्यादा आपके 1.5 से 2 घंटे लगेंगे, एक दिन में चलेगा। 2 घंटों के बाद में आप ये फाइंड आउट करना 1 घंटा बैठ के कि कहाँ कहाँ पर आपने गलतियाँ की थी। उन गलतियों को आपको अच्छे से सॉल्व करते हुए और उन गलतियों को फिर से ना करें, ऐसी कोशिश कीजिएगा। ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारी चीज़ आती है फ़ेज़ 4, जो कि है हमारा क्वालिफ़िकेशन टाइम। अब हमने इतनी मेहनत करी तो क्वालिफ़िकेशन तो चाहिए ना हमें, तो लास्ट में हम जाएंगे क्वालिफ़िकेशन के पीछे। फोर्थ जो हमारा लास्ट फेज़ होगा, जो दिसंबर मंथ का फेज़ होगा, वहाँ पर हम क्वालिफ़िकेशन के लिए भागेंगे। क्वालिफ़िकेशन के लिए हमको क्या करना है, लास्ट के जो मंथ में 30 दिनों को 3 भागों में बांट देना, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, तीनों को 10-10 दिन के हिसाब से बांट देना। इन 10-10 दिन के हिसाब से हमको प्रॉपरली इसको चलते रहना है, प्रॉपरली उसको रिवाइज़ करते रहना, पूरा रिवाइज़ करो, जितना हो सके क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। ये सारी चीज़ें होती जाएगी ना, तो आपका सिलेक्शन पक्का 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 ही है। लास्ट वीक में या लास्ट मंथ में एक चीज़ याद रखना, जो आपने बेसिक नोट्स बनाए थे उनको बर्नआउट फेज़ में या फिर रिवीजन एरा वाले फेज़ में, मतलब अक्टूबर या नवंबर मंथ में इनके शॉर्ट नोट्स बना लेना। छोटे छोटे से माइंड मैप्स, शॉर्ट नोट्स, पॉकेट नोट्स बना के रखोगे ना, तो आपको यहाँ पर रिवीजन में काम आएंगे। शॉर्ट नोट्स बना के रखो, माइंड मैप्स बनाओ, फार्मूला शीट्स बना लो, कुछ एक्ट को अलग से एक पेज पे लिख के रख लो, अपन जहाँ पढ़ने बैठते हैं उस टेबल पे सामने दीवार पे लगा दो। कुछ डेफिनेशंस अपनी ऐसी रख लो कि जो आपको याद नहीं हो रही तो उनको सामने लिख के रखो, याद करके रखो। ये कुछ ऐसी चीज़ें रहेगी जो क्वेश्चन कहीं ना कहीं से आपके इसमें पेपर में फंसाएगी। लास्ट के 3 दिन के लिए मैंने यहाँ पर एक चीज़ लगा के रखी है, ये याद रखिएगा, ये वाला पॉइंट आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। इस चीज़ को स्टार करके समझ लेना कि आखिरी के 3 दिन में कोई नई स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है। नया चीज़ के लिए खुद के ऊपर एक्सपेरिमेंट मत करना। जो चीज़ पड़ी हुई है बस उसको रिवाइज़ करो, ओनली रिवीजन करो। लास्ट में आपको कुछ भी अपनी तरफ से हवा में उड़ के या होशियार बन के किसी चीज़ के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। बस इस चीज़ का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। उसके बाद में लास्ट में मैंने कुछ यहाँ पर रिसोर्सेज दे के रखे कि यूजीसी नेट के ऑफिशियल रिसोर्सेज आपको कहाँ से मिल जाएंगे, जो कि आपको www.ugcnet.nta.nic.in जो है, इस वेबसाइट पर आपको उस पोर्टल पे, ये ऑफिशियल पोर्टल है यूजीसी नेट का, एनटीए का, यहाँ पे आपको सारी नोटिफिकेशन, सिलेबस और एडमिट कार्ड्स आपको मिल जाएंगे। इनको आपको रेगुलरली बेस पे देखते रहना है। साथ में एनटीए की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स और आंसर कीज़ आपको प्रोवाइड की जाती है, उनको भी आपको देखना है कि आपका ये सवाल ना हो कि सर PYQ के लिए कहाँ जाएँ, या PYQ के लिए कौन सी बुक खरीदें, क्या करें, ये बुक भी ले लें, वो बुक भी ले लें। मेरे पास भी यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर इतनी बुक्स रखी हुई है ऑलरेडी, ये 2 बुक यहाँ पर है सामने, इधर पीछे की साइड मेरे यहाँ शेल्फ में ढेर लगा हुआ है बुक्स का। पर अलग अलग बुक्स पे जाने से बेटर है, अब ये टाइम बुक्स पढ़ने का नहीं है। ये ज़्यादा बुक्स पे अपना टाइम ना देकर फटाफट अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करते करते इन सारी चीज़ों को चलने दो। कुछ रिकमेंडेड टेक्स्ट बुक भी आपके लिए रखी है, जहाँ से आपको थोड़ा बहुत नॉलेज तो आपको बहुत सारा मिलेगा वहाँ से, पर उतना टाइम आपके पास बुक पढ़ने का नहीं है। तो आप जितना हो सके बुक को कम प्रीफर करें, अपने नोट्स को ज़्यादा प्रीफर करें, बुक से नोट्स बना के फिर नोट्स पे ही पूरा रिलाई करें। क्लियर? तो फॉरेंसिक साइंस की BR शर्मा की बुक है, क्रिमिनलिस्टिक की रिचर्ड सेफेस्टन की बुक है, या और भी मैंने यहाँ पर बुक्स के नाम लिखे हुए हैं तो आप उनको देख सकते हैं, या और भी बुक्स होती है तो उसके लिए अपन एक अलग से वीडियो बना देंगे कि एक फॉरेंसिक साइंस स्टूडेंट के लिए कौन कौन सी टेक्स्ट बुक सबसे इंपॉर्टेंट होती है। बट आप अभी अपने साथ वो एक्सपेरिमेंट मत कीजिए। और यूज़फुल वेबसाइट्स मैंने वहाँ पर लिखी हुई है नीचे, जो आपके लिए थोड़ी सी हेल्पफुल रहेगी। रिकमेंडेड प्लेटफॉर्म भी है अपना AP लर्निंग इंस्टीट्यूट, आप हमको फॉलो कर सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं। जहाँ भी दिक्कत आए तो डायरेक्ट मेंटरशिप ले लीजिए मुझसे, डायरेक्ट मुझसे बात कीजिए। जहाँ पर भी दिक्कत आएगी मैं डायरेक्ट आपके सवालों का जवाब दूंगा। क्लियर? हाँ, तो देवी और सज्जनों,
ये था आपका कंप्लीट रोड मैप 5 महीनों का, जिसमें हमने यहाँ पर देखा कि कैसे आपको डे 1 से लेकर लास्ट डे तक, एग्ज़ाम डे तक, कैसे अपने सारे सिलेबस को कवर अप करते हुए ये सारी चीज़ों को आपको एग्जीक्यूट करना है। याद रखिएगा 31 दिसंबर हमारा कोई फिक्स डेट नहीं है। मान लेते हैं 20 दिसंबर को भी एग्ज़ाम हो जाए या 10 जनवरी को भी एग्ज़ाम हो, 10 दिन पहले भी हो सकती है, 10 दिन बाद में भी हो सकती है, 15 दिन पहले हो सकती है। तो अपने प्लान्स को उस हिसाब से एग्जीक्यूट करते चलना है। ये अप्रॉक्स था हमारा कि दिसंबर पूरा एंड हो जाएगा, क्योंकि पिछले 2 साल से यही हो रहा है कि दिसंबर के एंड में या जनवरी में ही एग्ज़ाम होती आ रही है। तो शायद इस बार भी ऐसा ही हो, बट अगर नहीं भी होता है तो कोई हमें लोड नहीं लेना है उस चीज़ का। हमें तो यही लेके चलना है कि 31 दिसंबर हमारी एग्ज़ाम डेट है या 1 जनवरी हमारी एग्ज़ाम डेट है, उसी हिसाब से हमको हमारी प्लानिंग करना है। बस इस प्लान को एग्जीक्यूट करते हुए चलिए, अपनी तरफ से 100% दीजिए। 100% अगर आप अभी भी दे रहे हैं तो अपनी तरफ से 200% दीजिए। बस कोशिश ये कीजिएगा कि आपकी तरफ से कोई कमी ना रहे, कि एग्ज़ाम डे के बाद में आपको अंदर से रिग्रेट फील ना हो खुद के लिए कि यार मैंने अपनी तरफ से कोई एफर्ट्स नहीं लगाए। अपनी तरफ से पूरी कोशिश कीजिए, उसके बाद में आपने जो चाहा है आपको अपनी मंजिल मिलेगी, आपके नाम के आगे भी प्रोफेसर लगेगा, आप भी नेट क्वालिफाइड माने जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स के साथ में, बहुत अच्छे अच्छे अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करते रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।